गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। लड़की का नाम है अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचाहा विलेज। बोचाहा विलेज में ये लड़की रहती है। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे रहती है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। आई स्टडी इन कॉलेज। वो कॉलेज में पढ़ती है। बिसाइड स्टडीज़ के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रन। पढ़ाई के अलावा वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। वो हनी बीज भी रखती है। पता है ना हनी बीज क्या होती है? मधुमक्खी जो होती है ना, वो उसके बारे में बात की। देखिए ये एक लड़की है, कितने सारे काम करती है। पढ़ाई खुद करती है, दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है और उसके साथ साथ बी कीपिंग भी करती है। देखिए इनकी स्टोरी में क्या है, और ये एक ट्रू स्टोरी है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब कुछ उसके लिए आसान नहीं था। कौन कह रहा है? अनीता कुशवाहा के लिए ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड। जब वो छोटी थी तब वो अपनी बकरियों के साथ टाइम बिताती थी। ग्रेज्ड यानी कि वो जब गोट्स घास खाने के लिए, चरने के लिए जाती थी तो वो अपना टाइम उनके साथ बिताती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अनीता स्कूल जाना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। देखें उसका ड्रीम क्या था। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आ विलेज। अपने गांव में, यानी कि अनीता के गांव में एक स्कूल था जहाँ पे एक दिन उसने झांका। पीप यानी कि झांका। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं धीरे से जाके बच्चों के पीछे यानी कि लास्ट बेंच पर जाके बैठ गई। I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. वो बहुत खुश थी स्कूल में एक दिन बिताने के बाद। वो घर गई और हिम्मत से अपने पेरेंट्स से बात की स्कूल जाने के लिए। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई। उसके मम्मी पापा ने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। अब वो स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8 स्टैंडर्ड। टीचर ने उनको बताया कि 8 स्टैंडर्ड तक उसके पेरेंट्स को कोई भी फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। हर बच्चे का हक है कि वो स्कूल जाए, इसीलिए गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी देती है। जो पेरेंट्स नहीं पे कर पाते हैं फ़ीस, तो उनके लिए ये अच्छी फैसिलिटी है कि 8 स्टैंडर्ड तक उनके पैसे गवर्नमेंट पे करेगी। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। किसी तरह वो पेरेंट्स उसके मान गए, अनीता के। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। फिर उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। उसे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे लेकिन वो हमेशा बहुत सारे सवाल करती थी। अब देखिए ये लड़की को कितनी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ स्कूल जाने के लिए उसे पेरेंट्स से इतना मनवाना पड़ा। टीचर ने कहा तभी जाके वो माने हैं, और हमें कितना इजी रहता है फिर भी हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टेबल दिया है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। स्कूल से जो चीज़ें जुड़ी हुई है उस पर हम कितना पैसा बिताते हैं। ठीक है, ये आपको खुद से करना होगा। स्टेइंग इन स्कूल। अब स्कूल में रहते हुए अनीता का टाइम कैसे बीता वो उसने शेयर किया है। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। टाइम जैसे जैसे बीतता गया क्लास 5th उसका कंप्लीट हो गया। आई न्यू दैट आई वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। अब उसके पेरेंट्स को लगा कि अब उसे स्कूल छोड़ देनी चाहिए। 5th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हो गया। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। उसने क्या किया कि उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। जो बच्चों को पढ़ाकर पैसे मिलते थे उसमें से वो अपना खर्चा स्कूल का निकाल लेती थी। ठीक है, अब वो उसकी एक स्वीट सी मेमोरी है, वो क्या है देखते हैं। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। उसके गाँव में कुछ दूसरे लड़के भी थे जो दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे।
दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब उसने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन लड़कों को पसंद नहीं था। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को डराना स्टार्ट कर दिया कि अनीता के पास पढ़ने के लिए वो ना जाए, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2, कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ कि 2 ही बच्चे, बाकी सारे बच्चों ने आना बंद कर दिया था। स्टॉप्ड कमिंग टू मी बट सून दे ऑल केम बैक, फिर तो कुछ टाइम के बाद वो लोग वापस आ गए। क्यों? बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, क्योंकि अनीता सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, प्यार मोहब्बत से उनको सिखाती थी, इसलिए वो बच्चे वापस उसके पास पढ़ने के लिए आ गए थे। डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? RTE एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन। इसके थ्रू मतलब 8th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ाई फ्री में हो जाएगी। दिस प्रोवाइड्स अ राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एजेड 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 1st to 8th स्टैंडर्ड। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग द डॉटर्स टू स्कूल। अनीता ने क्या किया, गांव में जितने भी दूसरे पेरेंट्स थे उनसे बात की कि स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, अब उसके पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट होने लगा और वो भी उसको हेल्प करने लगे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, उसकी मम्मी ने घर में काम खुद से करना स्टार्ट कर दिया, उस पर से बर्डन कम कर दिया ताकि वो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगा सके। एक सीक्रेट है जो उसने शेयर किया है, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। अनीता ने मोटरसाइकिल चलानी सीख ली थी। आई डिड नॉट टेल एनीवन, उसने किसी को बताया नहीं। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी, उसको कई बार हर्ट भी हुआ लगा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि अगर बता देगी तो उसको सीखने नहीं मिलेगा। उसने चोरी चुपके गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। ठीक है। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब स्कूल तो उसका हुआ, उसके साथ जो हुआ उसने हमारे साथ शेयर किया। अभी बी कीपिंग में अनीता ने क्या क्या पढ़ते हैं। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। अनीता के घर के पास लीची ट्रीज बहुत सारे हैं। आपको शायद पता होगा कि बिहार में लीची बहुत ज़्यादा होती है। अब उनको हनी बीज बहुत अट्रैक्ट करती है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, हनी कलेक्ट करते हैं बी कीपिंग करके। बी कीपिंग यानी कि हनी बीज को रखना प्रॉपरली ताकि उनसे हनी मिल सके और उसको हम बेचकर पैसा कमा सके। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, अनीता कह रही है। आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, उसने एक गवर्नमेंट रन कोर्स किया जिससे कि वो बी कीपिंग सीख सके। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, वो अकेली लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे ये कोर्स सीखने में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, उसने कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान ये सीखा कि हनी बीज जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है, ले एग्स। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये सबसे अच्छा टाइम था बी कीपिंग करने के लिए। ठीक है। बी कीपिंग, बिकमिंग अ बी कीपर, अब उसने क्या किया, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, अभी उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे खुद के बॉक्स बनाने के लिए और बी कीपिंग करने के लिए। आई कंटिन्यू टू टीच एंड वेन टाइम कुड कलेक्ट 5000, उसने 5000 रुपीज़ कलेक्ट किए थे। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस, उसने क्या किया, 5000 में से 2 बॉक्सेस लाई थी फॉर बी कीपिंग। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सीरप, अभी 5000 में से उसने बॉक्स भी खरीदे, शुगर खरीदी और एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, बी हाइव्स जो होते हैं उसको क्लीन करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी उसने खरीदा था। ठीक है। दिस वॉज इन सेप्टेम्बर, बाई डिसम्बर आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 more boxes, अभी ये सितंबर की बात थी लेकिन दिसंबर तक उसके पास इतनी सारी मक्खियाँ हो गई थी कि उसने 2 और बॉक्स खरीदे थे। देखिए धीरे धीरे कैसे काम बढ़ता है। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, अभी वो अभी लर्न कर रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन, कई बार उसको मक्खियाँ काट लेती थी, डंक, पता है ना मक्खी का डंक लगता है, तो उसका चेहरा और उसके हाथ सूज जाते थे, गेट स्वॉलन। इट वुड पेन अ लॉट, उसे बहुत तकलीफ होती थी, दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बडी, अभी वो किसी को कंप्लेन भी कैसे करती, क्योंकि ये काम उसने खुद अपनी मर्जी से चाहा था कि वो ये काम करे, किसी ने उसको थोपा नहीं था। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, उसने खुद ही डिसाइड किया था ये काम करने के लिए। ठीक है। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, उसका
कॉलेज टाउन में है, इसलिए उसको 5 किलोमीटर्स अवे उसके घर से ले कॉलेज तक जाना पड़ता था, वो बाइसिकल पे जाती थी। When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. जब वो कॉलेज जाती है तो उसकी मम्मी हनी बीज के लिए सिरप बनाती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्स। उसके पापा बीज का ध्यान रखते हैं और हनी निकालते हैं बॉक्स में से। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अभी हम भी जान गए हैं अनीता के बारे में, ठीक है। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। उसके नज़दीकी के जो गांव थे वहाँ पे भी अनीता को बहुत सारे लोग जानने लगे थे। क्यों? शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। वो नज़दीकी गांव में जा जाके ये बताती थी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। बहुत सारे लोग उसके मजाक भी उड़ाते थे। बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू। वो वही करती है जो उसे करना होता है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। वो एक होल सेलर बनना चाहती थी। होल सेलर क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में वो हनी विलेज वालों के पास से ही खरीदती ताकि उन्हें अच्छा प्राइस मिल सके और आगे वो उसको बेचे। Every beehive has one queen bee that lay eggs. There are only a few males in the hive. बहुत कम मेल्स होते हैं हाइव यानी कि जो मक्खियों का घर है वो। Most of the bees in the hive and are worker bees. हनी बीज हाइव जो है उसके अंदर ज़्यादा वर्कर बीज होती है। दीज बीज वर्क ऑल द डे। वो पूरा दिन काम करती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। बेबी बीज का भी ध्यान रखती है और बी हाइव का भी। जैसे मम्मी कैसे अपने घर में होते हैं बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और घर का भी ध्यान रखते हैं, वैसे ही वर्कर बीज अपने बेबी बीज का भी ध्यान रखती है और हाइव का भी, और पूरा दिन काम करती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। फूलों के आसपास वो घूमती है नेक्टर ढूंढने के लिए। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। हनी के लिए वो नेक्टर ढूंढती है फ्लावर्स में से। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। अगर एक मक्खी को नेक्टर मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है, तो वो दूसरी बीज को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नेक्टर है, तो वो एक अलग तरह का डांस करती है। बाय विद द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। तो उनको पता चल जाता है कि एक बी है जिसको नेक्टर मिल गया है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है हाइव के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। वर्कर बीज के बगैर ना तो हाइव बनेगा, किसी तरह का नेक्टर का कलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। सारी बीज हंग्री यानी कि भूखे रह जाएंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। मेल बीज का कुछ खास काम नहीं है। Which are some other insects that live together in a group like honey bees? honey bees की तरह और भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो साथ में रहते हैं, काम करते हैं खाने के लिए, वो एक साथ में खाना भी ढूंढते हैं। ऐसे कौन से हैं? Ants live and work together like honey bees. Ants भी उनमें से ही एक है। The queen ant lay the eggs. The soldier ants look after and guard the ants nest. जैसे कि इसमें वर्कर बीज है, उसमें सोल्जर एंड्स है। वर्कर एंड्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। वर्कर एंड्स क्या करती है? हमेशा खाना ढूंढती है और उसे ढूंढकर अपने नेस्ट तक लेकर आती है। टर्माइट्स एंड वॉस्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स एंड वॉस्प वो भी इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं, अनीता के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे स्कूल गई, उसने मोटरसाइकिल सीखी, बी कीपिंग किया, विलेजेस में जाके लोगों को समझाया कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।